Good morning, students. Welcome to today's class on computer organization and architecture. Subject code is 3140707. Today we will start new chapter on computer data representation. In normal day-to-day life, we use decimal number system. Decimal number system has a base or radix 10 and maximum value it can acquire is 1 less than base of system, that is 9. So it can represent 10 different values from 0 to 9, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. ठीक है, जो हम नॉर्मल काउंटिंग में यूज़ करते हैं अपने डेली रूटीन में, उसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं. इसका बेस 10 होता है और ये मैक्सिमम बेस से एक कम वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, जो कि है 10 माइनस 1 9. ठीक है, तो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम 10 यूनिक वैल्यूज रिप्रेजेंट करता है 0 से लेके 9 तक. Similarly, in digital system and in computers, we use binary number system which has base 2, so it can have two values 0 and 1. तो जो हमारे कंप्यूटर्स और डिजिटल सिस्टम होते हैं उसमें हम बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं. इसका बेस 2 होता है और ये मैक्सिमम दो वैल्यू रिप्रेजेंट करता है 0 और 1. देयर आर अदर नंबर system also such as octal number system with base of 8 and it can have values 0 1 2 3 4 5 6 7. ऑक्टल नाम से हम समझ सकते हैं ये 8 डिफरेंट वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा होगा 0 से लेके 7. और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 16 यूनिक वैल्यूज रिप्रेजेंट करता है 0 से लेके F तक. अब हम नोटिस करेंगे यहाँ 0 से 9 चल रहा है, उसके बाद ABCDEF आ रहा है. तो ये ऐसा होता क्यों है? अब देखिए, हेक्साडेसिमल नंबर में हमारे पास 16 यूनिक नंबर्स होने चाहिए डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, जबकि डेसिमल में 0 से 9 होता है. अब उसके बाद यूनिक कैरेक्टर्स लेने के लिए हम ABCDEF यूज़ करते हैं. तो हमारा जो A होता है वो रिप्रेजेंट करता है 10 को, B रिप्रेजेंट करेगा 11 को, C रिप्रेजेंट करेगा 12 को, D 13 को, E 14 को और F 15 को. मैक्सिमम F या 15 तक जाता है क्योंकि हमारा बेस 16 होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू 16 से एक कम होगी जो कि 15 होती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F से. One question will arise in your mind: why only binary system is mostly used in computers? Reason behind it is to represent different values, we have to use different level voltages. And in binary, there is only two state: 0 which can be represented by 0 volt DC and 1 which can be represented by 5 volt DC. ठीक है, आपके मन में शायद ये क्वेश्चन आया होगा कि हम बाइनरी ही क्यों यूज़ करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में. हम बाइनरी इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ दो यूनिक वैल्यूज़ होती है 0 और 1, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको सिर्फ दो वोल्टेज लेवल्स की ज़रूरत होगी. एक होता है 0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 वोल्ट डीसी से, और 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 5 वोल्ट डीसी यूज़ करते हैं. अगर अगर कंप्यूटर में हम ऑक्टल सिस्टम यूज़ करते तो हमको 8 वोल्टेज लेवल्स चाहिए रहते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसलिए बाइनरी ईजीएस्ट होता है. आपने क्वांटम कंप्यूटिंग भी सुना होगा, जो बाइनरी से भी काफ़ी एडवांस्ड होता है. बाइनरी में हमको दो लेवल्स की ज़रूरत पड़ती है, और जबकि क्वांटम में हम एक नल और ज़ीरो को यूज़ करते हैं. ठीक है, तो वापस बाइनरी में चलते हैं. ठीक है, बाइनरी नंबर का एग्जांपल है 1001, where rightmost bit is called LSB or least significant bit, and the leftmost bit is called
most significant bit or MSB, and each bit have its own weight, which is 2 raised to n, where n is 0, 1, 2, 3. That is position of bit. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है सिंपल बाइनरी नंबर. इसमें जो सबसे राइट वाली बिट होती है उसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, क्योंकि इसका वेट मिनिमम होता है. जो सबसे लेफ्ट में होगी वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी. हम डेसिमल नंबर सिस्टम में भी देखते हैं, सबसे लेफ्ट में होती है उसको हम यूनिट बोलते हैं, यूनिट नंबर. उसके बाद 10th नंबर आता है, फिर हंड्रेड्स आता है, फिर थाउजेंड्स आता है. जैसे जैसे हम लेफ्ट में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे का वेटेज बढ़ता जाता है. सिमिलरली बाइनरी में भी ऐसे ही होता है, राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो हर एक बिट का वेटेज बढ़ता जाएगा. स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा बिट का मतलब क्या होता है. बिट एक सिंगल डिजिट को बोलते हैं. बाइनरी में एक बिट मैक्सिमम 2 वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, या तो 0 या तो 1. अब हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं. तो ये नंबर दिया हुआ है 1001. इसके हर एक वेट के साथ नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, और जो प्रोडक्ट मिलता है उस सारे प्रोडक्ट को हम ऐड कर देते हैं. जैसे जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है उसका वेट होगा 2 टू पावर 0 यानी 1. उसके इमीडिएट राइट लेफ्ट में जो बिट होगी उसका वेटेज होगा 2 टू पावर 1 यानी 2. और इस जो एग्जांपल में जो सेकंड बिट है वहाँ 0 है, तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा. उसके बाद वाली बिट होगी उसका वेटेज 4 हो जाएगा. जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 4 इंटू 0 0 रहेगा. के बाद वाली बिट का वेट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 2 टू पावर 3 हो जाएगा. वो होता है 8, तो 1 इंटू 8 8 हो जाएगा. तो ये नंबर रिप्रेजेंट करेगा 8 प्लस 1 यानी 9 को. यहाँ कुछ एग्जांपल दिया है डेसिमल नंबर और उसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का. ज़ीरो तो सिंपल है, डेसिमल में भी ज़ीरो रहेगा, बाइनरी में भी ज़ीरो रहेगा. 1 के लिए हम जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है उसको 1 रिप्रेजेंट करते हैं. अब 2 के लिए क्या करेंगे, जो सेकंड बिट होती है उसका वेटेज 2 होता है, उसको 1 कर देंगे तो 0 0 1 0 2 को रिप्रेजेंट करेगा. इसी तरह 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 प्लस 1 करना पड़ेगा, तो 2 वाली बिट होगी वो भी हाई हो जाएगी, और जो 1 वाली बिट है वो भी हाई हो जाएगी, तो 0 0 1 1. अब आपको प्रैक्टिस में 0 से लेकर 16 तक के जो डेसिमल नंबर होते हैं उनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखना होगा, ताकि आपको बाइनरी नंबर्स इजीली समझ पड़े. अगर डाउट हो तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. इन बाइनरी नंबर सिस्टम, two basic representation methods are used. Number one is fixed point number system, and second is floating point number system. In fixed point number system, radix point or decimal point in decimal system is at right of the rightmost bit. ठीक है, दो तरह से हम नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक पहली मेथड होती है उसको हम फिक्स्ड पॉइंट नंबर सिस्टम बोलते हैं, जिसमें जो रेडिक्स पॉइंट होता है या बेस पॉइंट वो हमेशा जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है उसके राइट में होता है. तो विथ फिक्स पॉइंट नंबर सिस्टम वी कैन रिप्रेजेंट पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स ओनली. ठीक है, ये फिक्स पॉइंट नंबर सिस्टम होता है उसमें सिर्फ हम इंटीजर्स को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा. जो फ्रैक्शनल नंबर होता है इससे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. 48 में है, जो रेडिक्स पॉइंट या डेसिमल पॉइंट होगा वो 8 के भी राइट में होता है. यहाँ मैंने ओमिट कर दिया है क्योंकि हम नॉर्मल में वो लिखते नहीं हैं. While in floating point number system we can represent both integer and fraction part. That is, radix point can be at any place depending on number. ठीक है, जो फ्रैक्शनल नंबर होता है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं. में नंबर के हिसाब से
जो रेडिक्स पॉइंट होगा उसकी पोजीशन डिटरमाइन होगी। जैसे 48.12 है तो ये 12 के लेफ्ट में हमारा रेडिक्स पॉइंट है। Now we will see fixed point number system in detail. Fixed point number system can represent two forms of number. Signed integers, which can represent positive integer and negative integer, and unsigned integers, which can represent only positive integers. ठीक है, जो फिक्स्ड पॉइंट नंबर सिस्टम में होती है उसमें भी दो फॉर्म होता है, एक तो होता है साइंड इंटीजर का और दूसरा होता है अनसाइंड इंटीजर। अब अनसाइंड यानी क्या, नेगेटिव नंबर यूज नहीं हो रहे होंगे, उसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जबकि साइंड इंटीजर्स में हम पॉजिटिव नंबर्स भी और नेगेटिव नंबर्स भी रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर अनसाइंड इंटीजर्स ईच बिट रिप्रेजेंट एक्चुअल डेटा। ठीक है, अब डायग्राम में एक 8 बिट का अनसाइंड नंबर देख रहे हैं। जो सबसे राइट वाली बिट होगी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उसको हम डिनोट करते हैं B0 से। जो सबसे लेफ्ट में होगी जो हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं B7 से। तो टोटल 8 बिट हो गई। जो अनसाइंड इंटीजर होती है उसमें जो हर एक बिट होती है वो एक्चुअल डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब जो पॉजिटिव नंबर्स होता है उनका रिप्रेजेंटेशन तो सिंपल होता है, हमको कोई केयर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर जो नेगेटिव नंबर्स होता है उनके रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आती है। नेगेटिव नंबर्स हम अनसाइंड नंबर्स में ही, इंटीजर्स में ही यूज़ करते हैं। टू रिप्रेजेंट नेगेटिव इंटीजर्स डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज्ड। नंबर 1 साइन magnitude representation, number 2 ones complement method, and third one is two's complement method। ठीक है, जैसे मैंने बोला नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करने में डिफ़िकल्टी आती है, इसलिए हम 3 स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन मेथड देखेंगे। उसमें सबसे पहली है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। साइन मैग्नीट्यूड मेथड, इन दिस मेथड most significant bit or MSB is used to represent sign of the number। ठीक है, ये सबसे सिंपल मेथड है। एक बिट हम यूज़ करेंगे वो बताएगा कि ये नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव। इफ़ MSB इज इक्वल्स टू 0 नंबर इज नेगेटिव, इफ़ MSB इज इक्वल्स टू 0 नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, जो सबसे आखिरी लेफ्ट में सबसे लास्ट वाली बीट होगी वो अगर ज़ीरो होगी तो वो बताएगा कि ये डेट नंबर नेगेटिव पॉजिटिव है। उसी तरह अगर वो साइंड बीट 1 होगी तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये नंबर नेगेटिव है। ये काफ़ी सिंपल मेथड है, मगर इसमें हमको एक बीट सिर्फ ये इंडिकेट करने के लिए यूज़ करनी पड़ती है कि नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव। उसमें हम कोई दूसरा डेटा भी यूज़ रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो actual data is 1 less than the total bit। अब एक हम एग्जांपल देखेंगे। +5 है, उसको पॉजिटिव नंबर है इसलिए जो साइन वाली बिट है वो 0 होगी, और पाई हमारा बनता है 4 + 1 से, तो जो 1 वाली बिट होगी वो हाई होगी, जो 4 वाली बिट होगी वो भी हाई होगी, बाकी सब लो रहेगी। तो 5 + 5 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 0 0 0 0 1 0 1 से। -19 है तो माइनस रिप्रेजेंट करने के लिए जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो हाई होगी, यहाँ 1 है, इससे कंप्यूटर को बदल जाएगा कि ये एक नेगेटिव नंबर है। और 19 क्या होता है, 16 + 2 + 1, इसको हम लिख सकते हैं 1 0 0 1 0 0 1 1 से। ओके, unsigned 8-bit number can store decimal range 0 to 255, while 8-bit signed number
साइन नंबर कैन स्टोर वैल्यू 0 to 127। ठीक है, अब हमको पता है जैसे जैसे हम लेफ़्ट में जाएंगे बिट का वेटेज बढ़ता जाएगा, और एक हम लेफ़्ट बिट यूज़ कर रहे हैं जिसका वेट सबसे ज़्यादा होता है, वो वेस्टेज जा रही है। इसलिए जो साइन नंबर्स होती हैं उसमें डेटा रिप्रेजेंटेशन कम होता है कंपेयर टू अनसाइंड मेथड से। ठीक है, अब वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन मेथड देखेंगे। One's complement of a number is obtained by changing all ones of number into zeros and all zeros of number into ones। ठीक है, कोई भी नंबर होता है बाइनरी नंबर, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे? जितने भी वन वाली बिट होगी उसको ज़ीरो से चेंज कर देंगे, और जितने भी ज़ीरो वाली बिट होगी ओरिजिनल नंबर में उसको वन से रिप्लेस कर देंगे। तो जो नंबर हमको मिलेगा वो ओरिजिनल नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे डेसिमल नंबर 5 होता है, इसको बाइनरी में हम रिप्रेजेंट करते हैं 101 से, एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट विल बी 010। इधर जो वन वाली बिट थी उसको हमने रिप्लेस कर दिया ज़ीरो से, जो ज़ीरो वाली बिट थी उसको रिप्लेस कर दिया हमने वन से। नाउ in practice you have to find ones complement of binary number of 9, 15 and 24। स्टूडेंट्स, सिर्फ ये लेक्चर सुनने से आपके लगेगा कि हमको समझ आ गया, मगर बिना प्रैक्टिस किए आपको ये समझ नहीं पड़ेगा। तो मैं हाईली आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ये ट्राई कीजिए। ये तो सिर्फ मिनिमम नंबर है, आप चाहें तो और भी नंबर खुद से लेके उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप यूज टू होंगे, और उतना आपको इजी पड़ेगा आगे की एडवांस टॉपिक्स पढ़ने के लिए। ठीक है, कम से कम आप ये 3 नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए। सबसे पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, देखिए इसको बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, फिर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए। अब हम नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन मेथड देखेंगे नेगेटिव नंबर्स की, जो है टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन मेथड। Two's complement of a binary number is obtained by adding 1 to one's complement of the number। ठीक है, जो सेकंड कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं किसी नंबर का? जिस नंबर का हमने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, एक बार कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया है, उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, तो जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा उसको हम टूज कॉम्प्लीमेंट या सेकंड कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। एक डेसिमल नंबर 6 है, उसको हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे 0110 से। उसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? हर ज़ीरो बिट को हम 1 से रिप्लेस कर देंगे और 1 को 0 से, तो वंस फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकलेगा 1001। अब इस फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में हम एक 1 को ऐड कर देंगे, 1 को हमने बाइनरी में लिखा है 0001। अब एडिशन देखिए कैसे होता है बाइनरी में, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है दोनों की 1 और 1, तो 1 प्लस 1 क्या होगा? 2, मगर बाइनरी में 2 तो होता नहीं है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? 0 लिख देंगे और कैरी चढ़ा देंगे लेफ्ट में, जैसे हम डेसिमल में करते थे। जब कोई नंबर आता था जैसे 8 प्लस 5 आता था, तो एक्चुअल में होता 13 था, मगर हम क्या लिखते थे? 3 लिखते थे और कैरी लेफ्ट वाली बिट को दे देते थे। वैसे ही बाइनरी में हम क्या करते हैं? 1 प्लस 1 है तो 2 हो गया, 2 तो होता नहीं है, तो हम 0 लिख देंगे और लेफ्ट वाले को 1 कैरी दे देंगे। उसके इमीडिएट बाद वाली में क्या होगा? 1 प्लस 0 तो वो 1 होता है, फिर 0 प्लस 0 0 होगा, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का एडिशन क्या होगा? 1 प्लस 0 1। तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट 6 का क्या बन रहा होगा? 1010। Now for practice you have to evaluate seconds complement of +5, -5, +0, -0, +12 and -12। Advantages of seconds complement method is it is more efficient for logic circuit implementation।
Also, there are different representation for +0 and -0 in both sign magnitude and ones complement method. But second's complement method has only +0 representation. ठीक है, जो सेकंड कॉम्प्लीमेंट मेथड होती है उसमें काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं साइन मैग्नीट्यूड मेथड और फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट मेथड से. Now we will see next topic, that is sign extension. Sometimes when we add two binary numbers, result may extend by one bit if carry is generated after addition of most significant bit. ठीक है, जो नॉर्मल हम डेसिमल नंबर में भी होता है, जब हम एडिशन करते थे और नंबर उसके वैल्यू से ज़्यादा हो जाता था तो हम क्या करते थे, कैरी जनरेट होती थी उसको हम लेफ़्ट में लिख देते थे टॉप में. वैसा ही सेम कंसेप्ट बाइनरी में भी होता है. अगर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है दोनों 1 1 हो जाएगी तो एडिशन 2 हो जाएगा. 2 तो होता नहीं बाइनरी में, तो 0 लिख के हम क्या करते हैं 1 कैरी चढ़ा देते हैं टॉप में लेफ्ट बिट के. तो to represent such result correctly, we have to allocate additional bit for representing magnitude of numbers which are to be added. For positive numbers, we extend one bit by inserting bit 0 to the left of most significant bit, while for negative numbers we can extend bit by appending or inserting one bit left of MSB. ठीक है, इस साइन एक्सटेंशन का एक एग्जांपल देखेंगे. अब डेसिमल नंबर 8 है उसको बाइनरी में हम कैसे लिखेंगे 1000. और +9 है उसको कैसे लिखेंगे 1001. बाइनरी में ऐसा लिखा जाता है. अब इनका जो डेसिमल में एडिशन क्या होता है 8 + 9 17 तो होता है. अब बाइनरी में एडिशन कैसा होगा, हर एक बीट का इंडिविजुअल एडिशन होता है 0 + 1. ऊपर वाली जो 8 का 0 है और नीचे वाले 9 का 1 है वो दोनों को हम ऐड करेंगे इंडिविजुअली. तो 0 + 1 क्या होता है 1. फिर 0 + 0 0 हो गया. फिर वापस 0 + 0 है वो 0 हो जाएगा. अब 1 + 1 आया तो 1 + 1 तो होता नहीं है कुछ, 2 होता है. कैरी जनरेट हो जाएगी 1. और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है उसके लेफ्ट राइट में हम एक 0 बिट डाल देते हैं. तो इस तरह से हम साइन एक्सटेंशन यूज़ करते हैं ताकि जो कैरी एक्स्ट्रा कैरी जनरेट हो रही है एमएसबी के बाद उसको हम प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सकें. आज के लिए पहले लेक्चर में इतना ही रखते हैं. मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस कीजिए बाइनरी नंबर्स में. डेसिमल नंबर लीजिए कोई भी रैंडमली और ट्राई कीजिए उसको कैसे मैं बाइनरी में लिख सकता हूँ. फिर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए, सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालिए, और जो साइन मैग्नीट्यूड मेथड है उसको मैं कैसे नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करूँगा वो लिखने की कोशिश करिए. आज के लेक्चर के लिए इतना ही. थैंक यू.